लेकिन सबसे जरूरी बात आज जो मैं करना चाहता हूं, सबसे जरूरी बात, मैं इसको कलाम में इससे जरूरी बात कलाम में और कोई नहीं है, और वो है चर्च की अंडरस्टैंडिंग। कलीसिया क्या है? हमारी दो डिक्शनरीज हैं, एक फिरोजुल लुगात बहुत बड़ी मुस्तनद डिक्शनरी है, उसमें कलीसिया का मतलब लिखा हुआ है ईसाइयों की वो जमात जो हजरत मरियम के बुत को पूजती है। यह लिखा हुआ कलीसिया का मतलब। एक डिक्शनरी है फरहंगे आसफिया, बड़ी बहुत मुस्तनद डिक्शनरी है, उसमें लिखा हुआ है कलीसिया के मानी ईसाइयों की इबादत गाह, यानी बिल्डिंग जहां वो इबादत करते, ये चर्च है। लेकिन आइए किताबे मुकद्दस की रोशनी में मुझे यहां पर भी कुछ लोग ये कह रहे थे, देखें कितना अच्छा चर्च बनाया है, ये बिल्डिंग है, ये हॉल है, ये चर्च बिल्डिंग है जहां पर चर्च इबादत करता है। लेकिन कलाम में पहली मर्तबे जब यीशु मसीह ने चर्च का लफ्ज इस्तेमाल किया, पहली मर्तबे सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे एक हैरान कुन मुकाशफा जाहिर किया, एक सच्चाई जाहिर की कि कलीसिया जो जिसको पौलुस कहता एक भेद है, जो नबी जिसको समझ नहीं सके, खुदा ने खुद इस भेद को यीशु मसीह के वसीले से जाहिर किया। तो पहली मर्तबा जब यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में बात की, आज देखिए वो क्या बात थी। मत्ती की इंजील पहली मर्तबे जो लफ्ज कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुआ, 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से कलाम को मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबा मैसेज नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आइए हम इस पैगाम को समझें। 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से 19वीं 20वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि यह बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर
पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यहां मेन बुनियादी नुक्ता यह है कि मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया, ये चर्च हमें, ये लफ्ज चर्च हमें कहां से मिला? ये सच्चाई, इसकी बुनियाद कहां पर है? इसका आगाज कैसे हुआ? इसका आगाज इस बात से हुआ जब यीशु मसीह ने कैसरिया के इलाके में एक क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन क्या था? लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? गौर कीजिए, पहला क्वेश्चन और अहम क्वेश्चन, और ये जनरल क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन, पब्लिक क्वेश्चन। लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? शागिर्दों ने जवाब दिया, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है यर्मिया, कोई कहता है यूसुफ का बेटा, कोई कहता है बढ़ाई का बेटा, कोई कहता है मरियम का बेटा, कोई कहता है अपनी अपनी राय। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर पहली सदी में थी तो वो यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में थी कि ये कौन है। लोग जब उसके काम देखते थे तो हैरान होते थे। कईयों ने उसको यरूशलेम पर रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा ये यर्मिया है। लोगों ने उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। जैसे आज भी पिछले दिनों टीवी पर यीशु के बारे में बहुत से क्वेश्चन, वो नबी है, वो रसूल है, वो इब्ने अल्लाह है, वो हीलर है, वो शाफी है। अरे पहली सदी में भी ये कंफ्यूजन थी कि यीशु कौन है। अगर आप यीशु को नहीं जानते कि वो कौन है, उसकी अलूहियत को, उसकी शख्सियत को, उसके मकाम को, उसकी पोजीशन को, वो कौन है, आप अपने आप को, अपनी अथॉरिटी को, चर्च को समझ नहीं सकते। क्योंकि सारी हमारी खिदमत की बुनियाद, कलीसिया की बुनियाद और सारा काम जो हम करते हैं और बाइबल मुकद्दस के नविश्तों की बुनियाद, बाइबल मुकद्दस के दिए जाने की बुनियाद, खुदा के मुकाशफे की बुनियाद यीशु मसीह की शख्सियत और अलूहियत है कि वो कौन है। तो यीशु मसीह ने कहा लोग क्या कहते हैं? बाज ये कहते हैं, बाज ये। अब यीशु ने एक और सवाल का पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये शागिर्दों से क्वेश्चन था, ये पर्सनल क्वेश्चन था। पीटर, तुम जो मेरे पीछे पीछे हो, लोग भी मेरे पीछे हैं, लेकिन वो मुझे जानते नहीं।
उनको मैं मौज से करता हूं, रोटियां खाते हैं, लेकिन वो मुझे जानते नहीं, उनकी राय मेरे बारे में फर्क है। दे आर कंफ्यूज्ड। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। तू जिंदा खुदा का बेटा। और मसीह ने क्या कहा? मसीह ने कहा, ओहो मैनू की कहता है पतरस, मेरा वो मकाम नहीं हैगा, तू मैनू खुदा दे बराबर कह देता बेटा कह के। मसीह ने क्या कहा? मसीह ने कहा, तू मुबारक है शमौन बर योना, तू मुबारक है। क्यों मुबारक है? क्योंकि तू मुझे जानता है। तू मुबारक है, तुझ पर भेद खुल गया है। तू मुबारक है। और इसकी वजह क्या थी? मुबारक क्यों? यीशु मसीह ने उससे कहा, पहली बात कि ये बात खून और गोश्त से नहीं, तू अपने इल्म से इस बात को समझ नहीं सकता था। तू ज़हनी फितरती ज़हनी जहानत, हिकमत और इल्म के साथ इस सच्चाई को जान नहीं सकता था। तू मुबारक है। तू मछलियां पकड़ने वाला है। तू मुबारक है, लोग तुझे अनपढ़ कहते हैं। तू मुबारक है, यहूदी रब्बी तुमसे नफरत करते हैं। वो जो स्कॉलर्स हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अरे वो तुमको कुछ भी नहीं समझते। तू मुबारक है क्योंकि तुझ पर आसमान से फजल हुआ है। खुदा ने, बाप ने रहम किया है कि उसने तुझे मेरा मुकाशफा दिया है, मेरी पहचान दी है और तुझे जाहिर तुझ पर किया है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूं। अरे क्रिश्चियंस, यीशु मसीह को जानना किताबें लिखकर पढ़कर मुमकिन नहीं है। यीशु मसीह को समझना ये रेविलेशन है, ये मुकाशफा है, ये फजल है, ये ऊपर से है, ये पाप की तरफ से है। अगर आप उसको जान चुके कि वो कौन है, तो ये खुदा का फजल उन लोगों पर है कि खुदा ने उन पर ये बात जाहिर की है। और तू मुबारक है। हालेलुया। अब यीशु मसीह कलीसिया की तरफ आए। ये बुनियाद है कलीसिया की। अब यीशु मसीह ने कहा, अब चर्च को समझिए जिसके बारे में यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पेत्रोस इसका मतलब है कंकर, छोटा पत्थर। हाँ, तू भी पतरस पत्थर है। मैं इस पत्थर पर, इसका मतलब पतरस नहीं है। कैथोलिक चर्च ने यही इस आयत को गलत अंडरस्टैंड किया और वो समझे कि पतरस बुनियाद है। अरे याद रखिए, अगर बुनियाद गलत हो गई कलीसिया की और तालीम की, मुकाशफे की, जो डिवाइन है, जो खुदा की तरफ से है, अगर कलीसिया इस पत्थर पर, ये पत्थर क्या है? ये पत्थर क्रिस्टोलॉजी है। यीशु मसीह का इकरार कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। पतरस का कन्फेशन, इकरार, सच्चाई जो उस पर जाहिर की गई, ये कोने के सिरे का पत्थर है। ये तालीम, ये
कन्फेशन कि यीशु कौन है, यीशु डिवाइन है, वो खुदा है और वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, इस कन्फेशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। गौर कीजिए, कलीसिया की बुनियाद कौन है? कलीसिया की बुनियाद पतरस का कन्फेशन और वो मुकाशफा है जो उस पर जाहिर किया गया कि मसीह कौन है। क्योंकि ये बात बहुत से हवालों से जाहिर होती है कि बुनियाद कलीसिया की जिंदा यीशु है जो कोने के सिरे का पत्थर है। और दूसरी बात, कलीसिया के बारे में कलाम ये कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया किसकी है? अपनी कलीसिया। किसकी कलीसिया है? मसीह की कलीसिया। आप बाइबल मुकद्दस के खतूत में नए अहदनामे में कहीं नहीं पढ़ेंगे पतरस की कलीसिया, पौलुस की कलीसिया। ये बात बिल्कुल आप नहीं पढ़ेंगे ये किसी बिशप या एल्डर की कलीसिया या किसी पोप की कलीसिया। कलीसिया के बारे में बुनियादी सच्चाई ये है, कलीसिया है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की कलीसिया है। और ये बुनियादी सच्चाई है जिसको समझना जरूरी है। यानी कलीसिया मेरी जायदाद नहीं है, कलीसिया मेरी नहीं, किसी एल्डर और बिशप की नहीं, कलीसिया मसीह की है। और याद रखिए तीसरी बात, कलीसिया बनाने वाला यीशु खुद है। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बनाने वाला है? कलीसिया कौन बनाने वाला है? यीशु मसीह कलीसिया बनाने वाला है। याद रखिए, अगर आप इन बातों को, इन सच्चाइयों को समझ गए कि कलीसिया की बुनियाद क्या है, कलीसिया किसकी है, कलीसिया को बनाने वाला कौन है। अरे मैं कलीसिया को बनाने वाला नहीं। पिछले दिनों एक टीवी पर एक बहुत बड़े खादिम को उन्होंने पूछा, क्योंकि वो अमेरिका में बहुत बड़ा चर्च उनका है, उन्होंने उसको अप्रिशिएट करना चाहा। उन्होंने कहा बहुत बड़ी कलीसिया आपने बनाई है, ये कैसे बनाई है? उसने जवाब दिया, कहता मैंने कहा बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई, कलीसिया तो मसीह ने बनाई है। मैं कौन होता हूं कलीसिया बनाने वाला? मैंने तो ताबेदारी की है। कलीसिया बनाई खुदावंद यीशु मसीह ने है, वो बिल्डर है। तो याद रखिए, कलीसिया बनाने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और कलीसिया के बारे में एक और बड़ी सच्चाई जो है कि जो कलीसिया खुदावंद बनाएगा या उसने बनाई, वो कलीसिया एक फातेह कलीसिया होगी। लिखा है, और मौत और आलमे अरवाह के दरवाजे मेरी कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। गौर कीजिए, जब यीशु मसीह कलीसिया के बारे में बात कर रहा था, इस सच्चाई को एक्सप्लेन कर रहा था, तो पहली बात उसने कही, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी कलीसिया मेरी है। दूसरी बात जो है, कलीसिया मैं बनाऊंगा, यानी बनाने वाला मसीह है। और तीसरी बात जो है, जो इस जगह पर हमें नजर आती है कि कलीसिया फातेह होगी। क्यों? क्योंकि मौत और आलमे अरवाह के दरवाजे कलीसिया से लड़ेंगे, कलीसिया को रोकेंगे, कलीसिया को दबाएंगे, कलीसिया को फैलने से रोकेंगे, बनने से रोकेंगे।
तारीकी के हाकिम, ये जो फाटक, आलमेरवा, दरवाजे, ये दुश्मन की प्लानिंग की तरफ इशारा करते हैं, जहां पर प्लान्स किए जाते हैं। और ये मसीह के जहन में जब उसकी कलीसिया थी, तो मसीह जानता था हर मुल्क में, हर कल्चर में, हर सकाफत में, हर मोहल्ले में, जहां पर भी मेरी कलीसिया का आगाज होगा, मौत और आलमेरवा के फाटक उसके खिलाफ जंग में आ जाएंगे कि इसको रोकना कैसे है, इसको तितर बितर कैसे करना है। और याद रखिएगा, यीशु ने कहा कि ये मौत और आलमेरवा के फाटक मेरी कलीसिया पर हमले करेंगे, लड़ेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो गालिब नहीं आएंगे। कलीसिया फातेह होगी, क्योंकि उसका बनाने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसने अपने खून से। और याद रखिए, हिस्ट्री को पढ़िए, चर्च को जो बाला खाना से शुरू हुआ, पेंतिकोस के दिन रूहुल कुद्स के शोलों में पैदा हुआ चर्च, कुदरत और कलाम के साथ नए सिरे से जन्म दिया गया चर्च, कलीसिया, पहले दिन से मुट्ठी भर थोड़े से ईमानदारों को सारी रोमी सल्तनत और मजहबी और डिमोनिक पावर्स मिलकर इस चर्च को कुचलने के लिए इजार सानी के जरिए, आग के जरिए, दरिंदों के जरिए, सजाओं के जरिए, पॉलिसीज के जरिए, जेलों के जरिए और कैद खानों के जरिए, कोड़ों के जरिए, काट के जरिए, बहुत तरह से उन्होंने खादिमों को दबाने की, शहीद करने की, चर्च को खत्म करने की, स्कैटर्ड करने की कोशिश की। और वो समझते थे कि चर्च को हम यरूशलेम के अंदर 120 के ईमानदारों को कुचल देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन याद रखिए, चर्च को वो खुद बनाने वाले नहीं थे, चर्च को बनाने वाला खुदा का बेटा यीशु खुद था, जिसने मौत पर फतह पाई, जिसने आलमेरवा पर फतह पाई, जिसने बदरूहों पर, इब्लीस पर, शैतान पर, गुनाह पर, तारीकी पर फतह पाई, जिसने कब्र पर फतह पाई, जिसने हुकूमतों पर फतह पाई। अरे वो मुर्दों में से जी उठा। और कलीसिया यहूदा के कबीले के बब्बर, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद, उसकी बुनियाद पर कायम है और बढ़ रही है। और दुनिया की कोई ताकत कलीसिया को बनने और फैलने और बढ़ने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। और फिर एक और बात, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। लो, जब मसीह के ज़हन में कलीसिया थी, तो कलीसिया उन्होंने कुंजियां भी देती हैं। कौन सी कुंजियां? जो कुछ तू मेरे नाम से जमीन पर बांधेगा, आसमान पर जो खोलेगा। अच्छा, चर्च दे कोल अथॉरिटी है किस बात की? बांधने की और खोलने की। अच्छा, इस लफ्ज को, ये दोनों जो लफ्ज यूनानी जुबान में डियो और लू जो इस्तेमाल हुए हैं, बांधना और खोलना, इनको भी समझना जरूरी। इसका क्या मतलब है? ये लूका की इंजील के 13वें बाब में इनको क्लैरिटी के साथ हम समझ सकते हैं। बांधने के लिए जो वहां पर लफ्ज है, 13वें बाब की 16वीं आयत में, कुबड़ी औरत, उसके बारे में लिखा जिसको शैतान ने 18 साल से बांध रखा था। और फिर 13वें बाब की 15वीं आयत में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि क्या तुम अपने बैल या गधे को थान से खोलकर सब्बत के दिन खोलकर, और फिर यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ
16वीं आयत में 13वें बाब की कि क्या लाजम ना था कि आज के दिन ये अब्राहम की बेटी छुड़ाई जाती, इस बंद से छुड़ाई जाती। खोलना जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, चर्च के पास कुंजियां, अरे किस बात की कुंजियां? खोलने की, बांधने की, आजाद करने की, लोगों को खुदा की बादशाही में लाने की, और तारीकी की बादशाही जिसके कब्जे में दुनिया, शेर के मुंह से लोगों को छुड़ाने का अथॉरिटी और इख्तियार खुदा ने अपनी कलीसिया को दिया। बशारत के जरिए, दुआ के जरिए, इंजील की मुनादी के जरिए वो बस्तियों में जाते, वो घरों में जाते, वो कबीलों में जाते, वो हर जगह पर जाते और मसीह की अथॉरिटी के साथ जाते और मसीह के इख्तियार के साथ जाते। अगर आप इस इख्तियार को समझते हैं, यीशु के नाम में इन कुंजियों को, बादशाही की अथॉरिटी को अगर आप लेकर काम करते हैं, हर रोज आप इब्लीस की बादशाही से, तारीकी के कब्जे से लोगों को छुड़ाएंगे और उनको खुदा की बादशाही में ले आएंगे। ये अथॉरिटी, ये कुंजियां, ये इख्तियार इंजील के वसीले से खुदा के लोगों के पास है। तो चर्च की फितरत पता की है? हाँ, असी वादे पता क्यों नहीं पे? असी सारी उम्र बिल्डिंग बनाते ला देंगे। बिल्डिंग बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिखा हुआ जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, जमा होने की जगह होनी चाहिए। इब्तदाई ईमानदार, उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। 4वीं सदी में जाकर पहली बिल्डिंग बनी। 4वीं सदी में, उस वक्त कलीसिया जमीन के किनारों तक पहुंच चुकी थी। पहले ही दिन 3000 हो गए थे, दूसरे दिन ही 5000 हो गए, बेशुमार हो गए। उनके पास बिल्डिंग नहीं थी। अरे वो घरों में जमा होते, वो सेल्स ग्रुप्स में जमा होते, वो नदी के किनारे जमा होते, वो मुख्तलिफ जगहों पर जमा होते। उनके ज़हनों में बिल्डिंग थी नहीं। उनके ज़हनों में एक ही बात थी कि हमने इंजील को लेकर जाना है, हमने इरशाद आज़म को पूरा करना है, हमने यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया से बाहर निकलना है। इंजील के कुदरत के साथ, इख्तियार के साथ, रूहुल कुद्स की मूवमेंट में हमने बशारत की आग लेकर हमने जाना है। हमने 2 मरले का हाल बनाकर इंतजार नहीं करना कि लोग चर्च में आए, चर्च को जाना है। और ये बात मुझे शुरू में, जब मैं चर्च प्लांट कर रहा था, मैंने एक 1.5 मरले का हॉल किराए पे लिया। तो जब वो भर गया ना, बाहर भी लोग खड़े हो जाते थे, तो मैं बड़े प्लाट बारे सोचना शुरू हो गया। मेरी सारी तवज्जो उधर लगी रही। फिर मैंने एक दिन दुआ की, मैंने कहा खुदावंद, मैं नहीं हुण मुनादी करनी, मेरे को जगह नहीं, मैं लोगों को चर्च में कैसे लाऊं? खुदावंद ने क्या ते तेनू क्या किने लोगों को चर्च च लिया? चर्च लोगों के कोल लेके जा, चर्च लोगों के पास जाए। हम ये सोचते हैं, ये माइंड सेट है एक्चुअली, हमें बाहर जाना है, हमें रीच करना है। संडे को हम जमा होते हैं, सारे हफ्ते जो हम काम करते हैं उस काम को सेलिब्रेट करने के लिए कि इस हफ्ते मैंने अपनी वर्क प्लेस पर, अपनी मुलाजमत की जगह पर, अपने मोहल्ले में अपने दोस्त को इंजील सुनाई है, मैंने इतने बपतिस्मे दिए हैं, मैंने इतने लोगों को रीच किया है। और हम हर संडे आते और उस काम को सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए चर्च का असल मोटिव और मकसद जो है वो ये है, हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या है। और याद रखिएगा कि चर्च जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक कलीसिया, इसको समझना जरूरी। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में 2 बड़ी डिनोमिनेशन है, एक है कैथोलिक
और कैथोलिक का लफ्ज भी 4वीं सदी में शुरू हुआ। जब चर्च हजार सानी से स्कैटर्ड हो गया तो पहली दफे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब था यूनिवर्सल चर्च। कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट जो 16वीं सदी में। और आज क्या है? 31 अक्टूबर आज दे दिन रेफर्मेशन डे है। आज इस्लाह कलीसिया का दिन है। आज जब फिर से इसको बड़ा पेंतिकोस कहते हैं, जब फिर से खुदा ने अपनी कलीसिया को तारीकी से आज़ाद किया था, गलत तालीमात से। और मार्टिन लूथर ने आज के दिन एक बड़ा स्टैंड लिया रोमियो के खत में से, और उसने पोप और गलत तालीमात के खिलाफ, जिसको बगावत कहा जाने लगा, उसने रेफर्मेशन इस्लाह कलीसिया का आगाज किया और फिर से चर्च पूरी दुनिया में फैलने लगा। आज ये दिन है। तो कलीसिया जो है, इसका मतलब अभी मैंने आपको फिरोजुल लुगात, कलीसिया किसी बुत को पूजने वाली जमात नहीं, कलीसिया ईसाइयों की इबादत गाह भी नहीं। कलीसिया, एक्लीसिया जो लफ्ज है, थियोलॉजिकल टर्म जो यीशु ने इस्तेमाल की, एक का मतलब है आउट, एक्लीसिया का मतलब है टू कॉल्ड आउट, जिनको बाहर बुलाया गया या बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात। कलीसिया का मतलब क्या है? बाहर बुलाए हुए। अरे ये क्या है? बाहर बुलाए हुए, जिन लोगों को खुदा ने दुनिया में से अलग किया, जिनको खुदा ने तारीकी से बाहर निकालकर अपने बेटे की रोशनी में ले आया, जिनको खुदा मौत से निकालकर जिंदगी में ले आया, जिनको नाम लेकर बुलाया गया। बिल्कुल उसी तरह ए लाजर बाहर निकल आ, और उसी लम्हे वो जब 4 दिन का मुर्दा था जिसमें से ताफुन आ रहा था, बदबू आती थी, लेकिन उस कब्र में से बाहर निकल आया। बिल्कुल इसी तरह हम भी गुनाहों की कब्र में दफन थे, मुर्दा थे, तारीकी में थे, मौत के अंदर थे। और खुदा के बेटे यीशु ने जब मेरा गुनाह, मेरी लानत, मेरी मौत अपने ऊपर ली, और उसने जान दी, कफारा दिया, खून बहाया, और उसने मुझे आवाज दी, बाहर निकला, ये रहम हुआ, और उससे लम्हे मेरे अंदर जो मुर्दा था, जिंदगी आना शुरू हो गई, ईमान आना शुरू हो गया, खुदा की रास्तबाजी आना शुरू हो गई, और मैं मौत से, तारीकी से, गुनाह से निकलकर खुदा के बेटे की बादशाही में मुंतकिल हो गया, और मैं चर्च बन गया। हालेलुया। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, तंजीमा ने, इंसानी इंतजामात हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चर्च नहीं है, ये इंतजाम है। इनके अंदर जो लोग निजात याफ्ता हैं, वो कोई भी नहीं। इसीलिए मार्टिन लूथर ने कहा चर्च इज इनविजिबल, चर्च नादीदा है, चर्च नजर नहीं आता, कोई नहीं पता चर्च कौन है। हम प्राइड, फख्र करते हैं मैं कैथोलिक हूं, हम फख्र करते मैं प्रेस्बिटेरियन हूं, मैं फुल गॉस्पेल हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे खुदा जब हमें देखता है, वो हमारी आइडेंटिटी कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, एंग्लिकन, व्हाटएवर वी आर, वो ये नहीं देखता। अरे जब खुदा देखता है, वो हमारे दिल में देखता है, क्या मैं तारीकी से छुड़ा लिया गया, क्या मैं निजात याफ्ता हूं, क्या मैं यीशु की रास्तबाजी के नीचे आ चुका, क्या मैं बरी हो चुका, क्या मैं ईमान ला चुका, ताकि मैं खालिस नीयत से खुदावंद में नए सिरे से पैदा हो चुका हूं।
کلیسیا وہ ہے جو ان ڈینومینیشنز کے اندر ہے اور سیوڈ ہیں، نجات یافتہ ہیں، روح سے بھرے ہوئے ہیں اور خالص ہیں اور پاک ہیں. کیونکہ ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے اور بہت سارے لوگوں کو لگنے والا ہے. جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو کہیں گے اے خداوند، اے خداوند، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. ارے ان کا نام چرچ کے رجسٹر میں تو تھا لیکن برے کی کتاب میں نہیں. صرف ان کا نام، اور آسمان پر ایک ہی چرچ ہوگا اور وہ برے کی دلہن ہوگی، وہ جس نے اپنے آپ کو تیار کیا، پاک کیا، وہ جو نجات پا گئے، جو مسیح کے خون سے دھل گئے. اور انہی کو لینے کے لیے یسوع مسیح آنے والا ہے. 2 کام کرنے کے لیے یسوع زمین پر آیا تھا. پہلا کام وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے آیا. اس نے نجات دے دی. دوسرا کام، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، وہ اپنی کلیسیا بنانے کے لیے آیا. اور تیجا کام ہونے والا ہے، میں اپنی کلیسیا لینے کے لیے آنے والا ہوں. یہی کام ہے. بائبل مقدس یہی ہے کہ چرچ جس کو اس نے نجات دی اس کو ہر روز اپنے کلام کے پانی سے، روح القدس کی ٹرانسفارمنگ قوت سے ہر روز درجہ بدرجہ جلالی صورت میں یسوع کی مانند بنا رہا ہے، پاک کر رہا ہے. رویے تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں، اور نور اور نمک اور روشنی اور سچائی میں روز بروز جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یسوع کی مانند بنتے چلے جا رہے ہیں. کسی وقت چرچ پر ضرور سٹڈی کیجئے. چرچ کیا ہے؟ ارے چرچ باہر بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے. چرچ مسیح کا بدن ہے. بڑے بڑے الفاظ. چرچ مسیح کا خاندان ہے، خدا کا خاندان ہے. چرچ یسوع مسیح کی دلہن ہے. چرچ مقدسوں کی فیلوشپ کا نام ہے. چرچ بیش قیمت، زمین پر اگر کوئی قیمتی ترین چیز ہے. اور یہ رومیو 20 باب کی 28 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا کی غلہ بانی کرو. یہ خادموں اور ایلڈرز اور بزرگوں کو ہے. کس کلیسیا کی؟ جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا. کس کلیسیا کی؟ جسے اس نے اپنے خون سے مول لیا. کلیسیا قیمتی ہے. کلیسیا بیش قیمت خون سے مول لی گئی. چرچ کی بات ہوتی ہے. اٹس اے سیریس میٹر. اگر آپ کوئی کلیسیا کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ مسیح کی دلہن کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اگر آپ کلیسیا کو دکھ دیتے ہیں، آپ مسیح کے بدن کو دکھ دیتے ہیں. اگر آپ کلیسیا میں ڈویژن پیدا کرتے ہیں، آپ مسیح کے بدن میں ڈویژن پیدا کرتے ہیں. اور کلیسیا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا، کلیسیا خدا کا مقدس ہے. یہ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. کلیسیا کیا ہے؟ خدا کا. کلیسیا کیا ہے؟ خدا کا مقدس. ہیکل، ٹیمپل. ہیکل کے 3 حصے تھے. پہلا تھا برآمدہ، دوسرا پاک مکان، اور تیسرا کون سا تھا؟ پاک ترین مقام میں کیا تھا؟ شکائنا گلوری. ہیکل کاہن سال میں ایک دفعہ اس پاک ترین مکان میں داخل ہونے کی جرت کرتا تھا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے. اور جب پالوس نے استعمال کیا لفظ
और तीनों लफ्ज अलग अलग हैं हैकल के लिए। बरामदे के लिए अलग है, पाक मकाम के लिए अलग है, पाक तरीन मकाम होली ऑफ होलियस्ट। तो यहां पर पौलुस जब कहता कलीसिया खुदा का मकदस है, तो वो कहता है कलीसिया खुदा की पाक तरीन मकाम है, वो कमरा जहां उसकी शिकायना ग्लोरी। कलीसिया खुदा का मकदस जहां पर खुदावंद सकूनत करता है, जहां उसकी पाकीज़गी है, जहां उसका जलाल है, जहां उसकी हजूरी है, जहां पर लोग अमाल की किताब में लिखा हुआ है जब हननिया सफीरा दी मौत वाकया हुई, जब कलीसिया में पहला गुनाह आया तो लिखा लोग जेड़े गुनहगार सन ना, लिखा उनमें जाने से भी डरते थे। ते खौफ पता क्या था? खुदावंद इनके दरमियान मौजूद है, पाक खुदा मौजूद है। हुण खौफ दे पुरपट ते नहीं रह गया। हम कलीसिया, अरे कलीसिया के बारे में हमें सेंसिटिव होना है कि मुझे, अगर मैं पास्टर हूं तो बेशकीमत चीज जमीन पर अगर मेरे स्पुर्द की गई, उसकी निगहबानी, निगहदाश्त, गल्लाबानी, उसकी केयर, उसकी खिदमत, तो ये कीमती तरीन चीज जो मेरे पास है वो कलीसिया है जो खुदा ने मुझे दी है। इससे मेरा रवैया तब्दील हो जाएगा जब मैं लोगों को सर्व करता। इससे मैं कलीसिया को नुकसान देने के लिए मेरा माइंड तब्दील हो जाएगा। इससे मेरा माइंड बदल जाएगा कि चर्च जो है वो हक का सतून है, जिंदा खुदा का मस्कन है। कलीसिया जो है ये खुदावंद मसीह की है। ते हुण आखिरी गल रह गई है कलीसिया दे बारे। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ऐसा सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी कर रहे हैं। दुल्हन ए जमीन ब्यूटी पार्लर है जिथे दुल्हन तैयार हो रही है। ये इंतजार गाह है जहां पर हम मसीह की आमद का इंतजार कर रहे हैं और मुश्ताक है कि वो वापस आए और अपनी कलीसिया को ले जाए। इर्द गिर्द के निशानात जो जाहिर हो रहे हैं, काश किसी वक्त हम सेमिनार करें एंड टाइम पर कि क्या हो रहा है और हमारी आंखें खुलें कि बाइबल कितनी वाज़े तालीम देती है। जो कुछ आप आजकल टीवी में देख रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा था जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लेना मैं दरवाजे पर। तो याद रखिए, अब सबसे ज्यादा कीमती तरीन जो वाकया, पुरजोश वाकया जो मुस्तकबिल में होने वाला है वो ये है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, अपने बदन को, अपने घर खानदान को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप वाकई कलीसिया में शामिल हो चुके हैं जो उसका बदन है, जो उसकी दुल्हन है और जिसको वो लेने के लिए आ रहा है? क्या वाकई वो कलीसिया बन चुके हैं जो उसको जानते हैं कि वो कौन है? क्या आप वाकई उसकी कलीसिया बन चुके हैं जिसको बनाने के लिए यीशु मसीह आया? क्या आप वाकई उसकी कलीसिया बन चुके हैं जिस पर मौत और आर्म अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे? यानी कलीसिया इतनी मजबूत होगी। क्या वाकई ऐसी कलीसिया बन चुके हैं जो खुदा की बादशाही की कुंजियां लेकर लोगों को हर रोज छुड़ा रहे और उसकी बादशाही के लिए काम कर रहे हैं? तो आइए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम जाने हम कौन हैं। हम मसीह का बदन हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं। हमारे पास इख्तियार है, हम गालिब आएंगे और हम खुदा की बादशाही के लिए काम करेंगे। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अगर मैं अभी तक
یسوع مسیح کی زندہ کلیسیا کا حصہ نہیں بنا، زندہ پتھر نہیں بنا، تو پھر آج مجھے اپنی زندگی، اپنا دل اس کو دینا ہے۔ خدا کا شکر ہو اس خوبصورت عمارت کے لیے، ہال کے لیے، اس بلڈنگ کے لیے، اور اس سے بھی خوبصورت وہ ایماندار ہیں جو یہاں ورشپ کرتے، اکوپ ہوتے اور یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرتے ہیں۔